Hi guys, welcome back to my channel, The Amor Thought, and I am Amor. Okay, first thing first, there's somebody who I need to thank. She's been very kind in sending me a few things to help me run the channel. एक स्टैंडी तो नहीं, ट्राइपॉड स्टैंड, सॉरी, ट्राइपॉड स्टैंड, एंड एक what is, yeah, I don't know what this thing is called. This is camera shutter, ब्लूटूथ रिमोट शटर इस पे लिखा हुआ था, एंड एक माइक भी, but I'm still trying to figure the mic out. And so now she does not want me to name her reasons, उनको पता है, but thank you for sending this to me. मैंने खुद भी नहीं सोचा था अभी इसको लेने का, बट कहाँ से तुम्हारे भी दिमाग में आया है, I have no idea. All of a sudden, and that call, by the way, it really blew my mind. But yeah, you've been really kind and very, very sweet in sending it to me. Thank you. ये एक बात बताओ, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी सो के उठे हो या दिन के बीच में रैंडमली कुछ कर रहे हो, एंड ऑल ऑफ अ सडन नहीं अच्छा लगता, कुछ नहीं सही लगता, किसी से बात करने का मन नहीं होता, किसी से मिलने का मन नहीं होता, कॉल्स उठाने का मन नहीं होता, मैसेजेस रिप्लाई करने का मन नहीं होता, कहीं जाने का भी मन नहीं होता। सही बताऊँ, मेरे साथ होता है, अब बहुत होता है। और कभी रीज़न पता होता है, कभी रीज़न नहीं भी पता होता है, ज़्यादातर एक्चुअली नहीं पता होता है, और उस टाइम नहीं समझ में आता क्या करें, क्यों हो रहा है। एंड कई बार बिकॉज क्यों हो रहा है नहीं पता होता, तो ये भी नहीं समझ में आता कि उस चीज़ को सॉल्व कैसे करें या उस सिचुएशन से कैसे निकलें। एंड मैं ये बता सकती हूँ मेरे साथ जो होता है, मुझे कई बार इमीडिएटली उस सिचुएशन से निकलना होता है, बिकॉज उस टाइम पे वो फीलिंग बहुत अजीब सी होती है, तो क्या करें, मतलब नहीं समझ में आता। एंड उस तरीके से फील करना, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही होता है कि सही भी है या नहीं। अब मुझे नहीं पता आप में से कितनों के साथ ये होता है, बहुतों के साथ शायद होता है, बहुतों के साथ शायद पहली बार होगा। और अगर पहली बार हो रहा है तो कंग्रेचुलेशंस टी, आप बड़े हो रहे हैं। द फीलिंग्स आर गेटिंग रियल विद यू, एंड इसमें कुछ गलत नहीं है, ऐसे फील करना गलत नहीं है, किसी से नहीं बात करना भी गलत नहीं है। कई बार बस भाग जाने का मन भी होता है, मतलब सब छोड़ छाड़ के नहीं, बट हाँ, उस टाइम पे आप जहाँ हो वहाँ पे नहीं रहना होता, नहीं मन होता, एंड दैट्स ओके। ऐसा होता है, बोला ना, बहुत होता है। एंड उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। ब्रेकअप हो सकता है, अकेलापन भी हो सकता है, कोई ऐसा दोस्त छूट जाना भी होता है कई बार जो आपके हिसाब से आपका बेस्ट फ्रेंड था, आपको लगा था कि नहीं ये दोस्त सही है, एंड ऑल ऑफ अ सडन वन डे यू रियलाइज मे बी यू वर नॉट दैट फ्रेंड दैट दे वर टू यू। एंड और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न बताऊँ, कोई रीज़न नहीं होना। जब पहले के सारे रीजंस होते हैं एक्सेप्ट फॉर द लास्ट वन, तब आपके पास कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन होता है या आप ढूंढने की कोशिश करते हो। फिर जब लास्ट वाला रीज़न होता है जहाँ पे आपको रीज़न ही नहीं पता होता कि ये हो क्यों रहा है, वाई एम आई नॉट फीलिंग राइट, वाई एम आई बीइंग सो वियर्ड, why do I not want to wake up and do anything,
And is it okay to not want to do anything? Let me tell you guys, it's okay. हर बार कुछ ना कुछ करना ज़रूरी नहीं है. हर बार वो फीलिंग क्यों है वो समझ में आना भी ज़रूरी नहीं है. अगर आनी होगी ना कभी वो आ जाती है. आपके चाहने से नहीं आती, और कई बार नहीं चाहने से भी समझ में आ जाती है. एंड जब टाइम होता है तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती हैं. एंड जब तक वो समझ में आती हैं, यू स्टार्टेड टू कम आउट ऑफ दैट फीलिंग. सो it's okay. It is not something that is permanent. It is not something that is going to last. It's just a little phase. Just you, there are days you feel very happy. There are days you just want to stay in the bed, do nothing. And then there are days you neither want to wake up nor you want to stay in the bed. If you want to wake up and do something, it's okay. If you want to just lie down in the bed all day, Netflix and chill, वो भी समझ में आता है. बट ये बात जो बीच का वो होता है ना, जहाँ पे ना उठने का मन है, ना लेटे रहने का मन है, ना घर पे रहने का मन है, ना बाहर जाने का मन है, बात भी करनी है और बात नहीं भी करनी है, ये वाला जो फेज होता है ना, ये नहीं समझ में आता. और जब ये नहीं समझ में आता ना, तब बिलीव में बहुत इरिटेशन होती है. क्योंकि यही नहीं समझ में आ पाता कि इसका करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, इससे निकलना कैसे है. यार एक बात बताऊं, इमीडिएटली निकलना ज़रूरी नहीं है. उस फीलिंग का रीज़न भी जानना ज़रूरी नहीं है. मगर खुद को ये ज़रूर बताना ज़रूरी है कि ये फीलिंग भी ठीक है. आप हमेशा खुश रहने की कोशिश कर सकते हो, आप सबको खुश रखने की भी कोशिश कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा खुश रह पाओगे ये ज़रूरी नहीं. बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है. कभी कुछ देख लेते हो, कभी अचानक से कोई ऐसी मेमोरी होती है जो एक टाइम पे शायद बहुत अच्छी थी, एंड देन व्हेन इट फॉलोड इट डिडंट कम अलोंग टू वेल. या कभी कोई ब्रेकअप याद आ जाता है. बहुत सारी चीज़ें. उस टाइम पे खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है. डू एवरीथिंग यू लाइक, और मे बी नॉट डू एनीथिंग एट ऑल. मैं कई बार कुछ नहीं करना चाहती. आई जस्ट वांट टू बी लेफ्ट अलोन इन माई रूम. एंड थैंकफुली मैं वो कर भी पाती हूँ, बिकॉज मेरे घर वालों को समझ में आ जाता है कि इसके अपने दिन फिर शुरू हो रखे हैं, ये नहीं बात करना चाहती किसी से. सो दैट्स ओके. इफ़ यू डोंट वांट टू टॉक, और इफ़ यू डोंट फील लाइक स्पीकिंग टू समबडी, लेट देम नो कि यार देखो मैं ठीक हूँ, बट मेरा भी बात करने का मन नहीं है. बिकॉज देयर आर पीपल हु रियली केयर फॉर यू. एंड जब आप अचानक से ऐसे हो जाते हो ना, तो उनको भी थोड़ा सा डर लगता है, बिकॉज मे बी देव नेवर सीन यू दैट वे. सो एंड दैट्स ओके. नहीं बात करना चाहना भी ठीक है, लेकिन just because you're feeling a certain way, never doubt yourself. Never tell yourself कि नहीं मुझसे नहीं होगा, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे नहीं होगा. आप जो चाहते हो आप वो सब कर सकते हो, उससे बेटर कर सकते हो. एंड कई बार जब ऐसा लगे ना कि नहीं अच्छा लग रहा, ऐसे जस्ट टेक अप अ हॉबी, या ऐसी कोई चीज़ जो आप कर रहे थे और आपने छोड़ दी है बीच में. गिव दैट सम टाइम. ट्राई टू डाइवर्ट योर माइंड. एंड माइंड डाइवर्जन के लिए भी नहीं, बट जस्ट give yourself some time. Do what you feel like. Sleep, eat, go out, do whatever. But अपने आप को खुश रखो, और जो चीज़ सही लगती है और जो चीज़ आपको लगता है आपको खुश करेगी या खुश रखेगी, वो करो. हाँ, ऐसा नहीं है कि जो भी दिमाग में चल रहा है, जो भी अंदर चल रहा है, वो एकदम से ख़त्म होगा. वो एकदम से नहीं ख़त्म होगा, लेकिन उस चीज़ के अंदर रह के भी आप कुछ नहीं कर पाओगे. सो यू माइट एज वेल जस्ट ट्राई टू मेक योर सेल्फ हैप्पी और कीप योर सेल्फ हैप्पी, बिकॉज दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. योर हैप्पीनेस इज़ इम्पॉर्टेंट. यू आर इम्पॉर्टेंट. एंड
everything about you is important. I know easy नहीं होता, it's easier said than done कि नहीं खुद को खुश रखो, और कई बार तरीके भी नहीं समझ में आते, लेकिन आपको क्या खुश रखता है वो आपसे बेटर कोई नहीं जानता, आपको क्या खुश करेगा वो आपसे बेटर नहीं जानता। तो थोड़ा सा अपने आप में ढूंढो, वो चीज़ें याद करने की कोशिश करो कि आप जब खुश थे तब क्या कर रहे थे, या अगर किसी से बात करके खुश थे। एंड एक दिन में नहीं, कई बार टाइम लगता है, बट वो यू विल ओवरकम दैट फीलिंग, नॉट इमीडिएटली, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। कभी कभी एक दिन में होता है, कभी कभी महीनों नहीं होता, एंड बिलीव मी, कभी कभी नहीं होता। बट ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे नहीं होगा। You are capable of everything you want to achieve. Just trust yourself. Never tell yourself मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, या ये मैं नहीं कर सकती या कर सकता। आप सब कर सकते हो, और वो काम आपसे बेटर कोई नहीं कर सकता। ठीक है? सो अगर ऐसा कभी लगे, वैसे एक तरीका और है इस चीज़ से निकलने का तो नहीं, बट हाँ थोड़ा सा बेटर फील करने का। अगर चाहो तो जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है उस पर मेल ड्रॉप कर दो। अब सोशल मीडिया पे तो मैं हूँ नहीं, तो ईमेल आईडी है, उस पर मेल ड्रॉप कर दो, बता दो क्या लग रहा है, एंड मैं एक स्ट्रेंजर फ्रेंड बन जाऊंगी आपकी। आप मुझे कुछ बातें बता देना, और जो मुझे लगेगा वो मैं आपको बता दूंगी, एंड हो सकता है हम दोनों बातों में कोई ऐसा सोल्यूशन निकाल लें जो हम दोनों को भी नहीं पता। ठीक है? चलो, अब I'll go and I'll see you again very soon. I am still deciding on 2 days of the week जब मैं वीडियोस अपलोड करूँ, so I'm thinking of keeping it somewhere between Saturday and Wednesday or Thursday. Let's see. चलो, जब ना सही लगे और जब खुद पे शक हो कि ये चीज़ होगी कि नहीं होगी, तब एक चीज़, आई डोंट नो मेरा ये कहना कितना मैटर करता है, करता भी है कि नहीं करता पता नहीं, लेकिन अगर कभी लगे तो ये याद रखना कि जब आपको खुद पे डाउट हो रहा है ना, तब मुझे आप पे बहुत भरोसा है, और मुझे नहीं पता कि आप कितना इजीली या कितने डिफ़िकल्टीज़ के साथ उस चीज़ को ओवरकम करोगे, लेकिन आप जो भी करोगे, जैसे भी करोगे, मुझे इतना भरोसा है कि आप सही करोगे, और मुझे आप पे बहुत गर्व है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। इट विल टेक यू टाइम, बट यू बी एब्सोल्युटली फाइन। ओके, चलो, I'll go. Until I come back again, please take care of yourselves. And do not forget to be happy, because your happiness matters the most. Bye.